आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट आने के बाद चाहे नेट क्लियर हो या ना हो दोनों सिचुएशन के अंदर बच्चे को एक टेंशन हो जाती है। अगर नेट क्लियर हो जाता है तो अब हम फ्यूचर में क्या करें, जॉब हमें कैसे मिलेगी, पीएचडी में कैसे एडमिशन लें। जिन स्टूडेंट्स का नेट क्लियर नहीं होता उन्हें टेंशन होती है अब हम आगे क्या करें। तो यहाँ पे मैं ये आपको आज पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे मिल सकती है, और पीएचडी के लिए भी कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आज हम दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सोच रहे हैं तो उसमें तो नेट कंपलसरी है। अगर हमें नेट क्लियर होगा तभी हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं। आपने देखा होगा वो इतना आसान नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो तब तक के लिए मैं कहूँगा आपको खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो उसमें कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। दूसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर में लगने के लिए अगर आपका नेट क्लियर है तो भी ठीक है, नेट क्लियर नहीं है तो भी ठीक है। क्योंकि अगर आपका नेट क्लियर होगा तो आपके कहीं ना कहीं जो सैलरी स्केल होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तब भी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल जाती है, बट वो सैलरी थोड़ी सी कम देते हैं। तो दोनों के अंदर ये हेल्पफुल है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगना चाहते हैं आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं। एक, आप बाय हैंड वहाँ जाकर अपना सीवी देकर आइए। दूसरा, उनकी वेबसाइट पे जाकर कहीं ना कहीं अपनी डिटेल जो है वहाँ फिल कीजिए। तो मैं ये बोलता हूँ स्पेशली जाके हार्ड कॉपी रिज्यूमे की देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इधर उधर हो जाती है। आप सीधा जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और उसमें चाहे जाइए। वहाँ पे आपको दो टैग में से एक टैग कोई मिलेगा, या तो कैरियर के नाम का टैग होगा या फिर जॉब्स के नाम का टैग होगा। तो किसी भी साइट के ऊपर दोनों में से कोई एक टैग दिया हुआ होता है, या तो कैरियर्स के नाम का या फिर जॉब्स के नाम का। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे वो आपको फिल करनी है। कुछ जगहों पे रिज्यूमे अपलोड करने को भी बोला जाता है, वो भी आपको अपलोड कर देना है। फिर आपने जो डिटेल फिल की होगी वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास पहुंच जाएगी। जब उनके पास रिक्वायरमेंट होगी वो आपको अप्रोच कर लेंगे। दूसरी बात, साइट पे एक और टैग होता है, डेट इज़ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वाले टैग के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। वो स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो आपके लिए काम का टैग कौन सा है, कैरियर या जॉब्स। तो कैरियर या जॉब्स में से कोई एक टैग दिया होगा, आप उसमें जाके क्लिक कर कर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ऐसे आप पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब वहाँ रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको अप्रोच करेंगे। दूसरी चीज़, अब सपोज कीजिए उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आपका इंटरव्यू होगा। तो ध्यान रखिएगा अपनी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं जो आपने पढ़ाने होते हैं। साथ में किसी एक या दो टॉपिक पे एक डेमो अपना प्रिपेयर करके रखिए। कई बार वो आपको डेमो लेक्चर लेने के लिए भी बोलते हैं, बट वो लेक्चर इतने अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जो टॉपिक वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर सामने बैठा कोई भी आपसे उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है। दूसरा तरीका अप्लाई करने का क्या होता है, आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम दो न्यूज़पेपर की बात करते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे को एक एसेंट नाम का सप्लीमेंट पेपर आता है जो बकायदा जॉब से रिलेटेड ही होता है। तो आप वेडनेसडे को अगर टाइम्स ऑफ इंडिया लेंगे उसमें एसेंट नाम का एक सप्लीमेंट होगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जो जिस कॉलेज की जॉब आई हुई होगी आप उसके अंदर से डिटेल लेकर उनको जो है मेल के थ्रू अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो डिटेल दी होगी जिस कॉलेज के अंदर जो है इस समय रिक्वायरमेंट है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया के मेन न्यूज़पेपर में वेडनेसडे को सिचुएशन वैकेंट नाम का पोर्शन होता है। वो अप्रोक्स 10 से लेकर 14 पेज नंबर के बीच में लगभग अप्रोक्स रहता है। बाकी
ऊपर नीचे पेज नंबर हो सकता है। उस सिचुएशन वैकेंट के कॉलम के अंदर जो है आपका एक पोर्शन होता है एकेडमिक्स के नाम का, उसके अंदर भी जो है टीचिंग की जॉब्स दी हुई होती हैं, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा न्यूज़पेपर होता है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ट्यूसडे को शाइन के नाम का सप्लीमेंट आता है, तो आप ट्यूसडे को हिंदुस्तान टाइम्स लेंगे अगर, शाइन नाम के सप्लीमेंट के अंदर आपकी जॉब्स दी हुई होती हैं, तो आप उन जॉब्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और जो आपको अच्छी लगे अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको दिखे आप अप्लाई कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो वो करेगा वो अच्छा करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए जो आज से ही आपको स्टार्ट करनी है, एक तो आप रिसर्च पेपर के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाया जाता है। ठीक है, तो एक तो आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर पब्लिश करना शुरू कर दीजिए अपना जो है। दूसरा, जो सेमिनार हुआ करें, सेमिनार्स को अटेंड करना शुरू कर दीजिए, वो अटेंड करने का आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। तीसरा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनको भी अटेंड करना शुरू कर दीजिए, उसकी भी कहीं ना कहीं जो है आपसे नॉलेज बेस आपका बढ़ेगा और साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए होंगे, आपने सेमिनार अटेंड किए हुए होंगे, आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किए हुए होंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट का काम करेगा आपके इंटरव्यू क्लियर करवाने में। ठीक है, और उसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पीएचडी की तरफ। तो पीएचडी करने से पहले भी अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए होंगे, सेमिनार अटेंड किए हुए होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पीएचडी के एडमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप इंटरव्यू पीएचडी के लिए देते हैं। पीएचडी के लिए पहली तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए, डेट इज़ कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर नहीं मिल रहा तो आप जो है कहीं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी हो। तो आपने अगर देखा हो पीएचडी के एडमिशन के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो ये बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कहना है चाहे आपने जेआरएफ कर रखा हो लेकिन आपको उसका एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम पहले क्या होता था, जेआरएफ क्लियर किए हुए बहुत कम कैंडिडेट्स होते थे, तो इसलिए वो उन्हें सीधा इंटरव्यू में बिठा देते थे। बट आज के टाइम में जेआरएफ क्लियर किए हुए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो इसलिए वो कह देते हैं कि आपको हमारा एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे ही आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, ये कैसे पता लगेगा एंट्रेंस की डेट वगैरह, आप यूनिवर्सिटी की साइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। ठीक है, जैसे ही आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर एक बात याद रखिएगा, पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ही आप एंट्रेंस के लिए जाते हैं और पीएचडी के एंट्रेंस के सिलेबस को लेके बच्चे के माइंड में बहुत टेंशन होती है, सिलेबस क्या है। ध्यान रखिएगा, जो आपने स्टडी यूजीसी नेट में किया है, तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है मैक्सिमम जगहों में पीएचडी में वही सिलेबस होता है, किसी में थोड़ा कम तो किसी में थोड़ा ज़्यादा, बट यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर से ही सिलेबस रहता है। ठीक है, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आपके रिसर्च से रिलेटेड किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है आपको पीएचडी के अंदर थीसिस लिखनी होती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पुटअप करते हैं कि आप प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे, या फिर रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में आप डेटा कौन से सोर्स के थ्रू कलेक्ट करेंगे, या फिर सैम्पलिंग आप कौन सी टेक्निक के थ्रू करेंगे, या फिर आपका सैंपल साइज क्या होगा, या डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम आपके इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर पूछे जाते हैं, जो आपका पीएचडी का इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी बोलती हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको सिनॉप्सिस बना के लेकर आने हैं। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, थीसिस लिखेंगे, उसके बारे में ब्रीफ में सारी जो नॉलेज होती है या ब्रीफ में जो उसका पार्ट होता है उसे ही हम लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं।
तो कई बार आपको इंटरव्यू के दौरान वो भी प्रेज़ेंट करना पड़ सकता है। तो मैं ये बोलूँगा इंटरव्यू जाने से पहले कोशिश कीजिए किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उस पे सिनॉप्सिस रेडी करके रख लीजिए, जिससे आपको इंटरव्यू के दौरान प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो मैंने जानकारी प्रोवाइड की है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके फ्यूचर कैरियर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आप सब अब अच्छे से अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।